हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुज क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री के अंतर्गत है। केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। विलियन चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको दो क्वेश्चन कल कराया था। आज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5 इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रमशः। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये सब चीजें आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक, चलिए। उसके आगे मैंने दो क्वेश्चन कल किए थे। आज का क्वेश्चन नंबर 3। अब एक एक बात ध्यान दीजिएगा। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा करेंगे। आपको वहां से क्वेश्चन अच्छे से नोट करना है और यहाँ से सोल्यूशन समझना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देखिए ध्यान से। 15 ग्राम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगर तुमको मिल रहा है तो उसको सबसे पहले अच्छे से उसको 1 या 2 बार पढ़िए। जब तक समझ में नहीं आता है क्या क्या दिया है, तब तक उसको 1 या 2 बार 3 बार ढंग से पढ़िए। उसके बाद फिर लिखिए दिया क्या क्या है। ठीक, चलिए। 15 ग्राम पदार्थ को 150 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन होता है। जल के अणुभार की गणना कीजिए और जल का मोलल अवनमन स्थिरांक ब्रैकेट में दिया देख लो 1.86 डिग्री प्रति मोलर। चलिए, सबसे पहले आप इसमें लिखिए दिया क्या है। ठीक? सबसे पहले आप इसमें लिखिए दिया क्या है। तो सवाल को अच्छे से पढ़िए पहले, उसके बाद फिर लिखिए। हमने ये बेसिक क्लास है, मैंने आपको पीछे बता दिया, आप वहां से सीख सकते हो। ठीक, तो जो इसमें हो जाएगा बड़ा डब्ल्यू। बड़ा डब्ल्यू कितना दिया, दो चीजें ग्राम में दी है। जो बड़ा हो जाएगा वो बड़ा डब्ल्यू, जो छोटा होगा छोटा डब्ल्यू। तो 150 दिया है ग्राम, और स्मॉल डब्ल्यू आपका दिया है कितना, 25 ग्राम। आप देख लिए सवाल में अच्छे दिया हुआ। उसके बाद फिर आगे आपको बोला है डेल्टा की एफ का मान कितना दिया हुआ है, 1.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, के एफ का मान ब्रैकेट में आपको दिया है 1.86 डिग्री प्रति मोल। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हो, ये भी सही। चलिए, हमको निकालना अणुभार m बराबर। ठीक, ये मैंने आपको अच्छे से लिख लिया। अब यहाँ से डालिए सोल्यूशन हल, फार्मूला लगाइए। m बराबर 1000 और गुणे के एफ स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी एफ, और यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू। ठीक, बात समझ में। आप इसी में अच्छे से मान रख दीजिएगा, ध्यान से मान रखिए। चलिए, मान इधर देखिए। m बराबर 1000 तो फिक्स ही रहता है। के एफ का मान कितना दिया, 1.86, और गुणे स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया है, 25 बटे लगा लीजिए। उसके बाद डेल्टा टी एफ दिया 1.2 गुणे बड़ा डब्ल्यू 150 है ना। हाँ, ऊपर देखिए ये। अब मैंने सूत्र में सारे मान अच्छे से रख दिया है। अब आपको कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इधर देखिए, सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे 1 2, यहाँ पे एक पॉइंट हटा दीजिए तो एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर 2 था नीचे 1 था, तो 1 की जरूरत थी नीचे। ठीक, m बराबर 1000 और गुणे 86 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, ओके। अब उसके बाद आपको 120 गुणे 50 150, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक। ठीक, आप समझ में आई ना। आप 2 से काट दीजिएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 12 मतलब 6। आपको क्या करना, इंपॉर्टेंट चीज, आपको 2 से काटना पड़े तो आधा करते चलिए। 2 छाक 12, 2 पंचे 10, 5 करना 5, 5 3 15। ठीक, बात समझ में आई ना। आगे बढ़ा लिस्ट। यहाँ पे बचा 186, और ये 25, और ये 6 × 3। ठीक, बात समझ में आ गया ना। 3 से अब आपका कटेगा क्या, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 का नम 3, 6 18, और 3 दूनी 6। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आ रही। अब आप इसको आगे और भी काट सकते हो। 3 से नहीं, 2 से। 2 तिहाई 6, 2 दूनी, हाँ 2 तिहाई 6, और 2 एक 2। बात समझ में, आधा कर दो, हाँ सही। तो m बराबर आपको मिलेगा 31 गुणे 25, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3। ठीक, चीजें समझ में आ रही ना प्यारे बच्चों। अब इधर ध्यान दीजिएगा। आप जब 25 इंटू 31 का गुणा करेंगे और 3 से भाग करेंगे तो आपका आंसर जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 155। बात समझ में आई ना। बेटा, गुणा भाग तो आप कर ही सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में बताइए ना, हम है ना आपका तुरंत रिप्लाई हम देंगे। ठीक, चलिए। तो आप इसका इसका गुणा कर दीजिए, 3 से भाग कर दीजिए, तो आपका आंसर मिल जाएगा 155। ठीक, कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। चीजें समझ में आ रही है प्यारे बच्चे। अगर आ रही तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए, चौथा।
ये सब आप अच्छे से मेंटेन करके एग्जाम में जाना है। केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं, 3 चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो मैंने सब एक-एक करके प्लान इसका बता दिया है। अगर पीछे की वीडियो आपने नहीं देखा है, तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद फिर यहाँ पे आइए, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएँगी। ठीक? चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। ठीक? क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले आपको लिखना है सवाल में दिया क्या है। चलिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। विलायक का आणुक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा ये सारी चीजें, बस है नहीं। तो आपको सबसे पहले लिखना गिवन क्या क्या है। ओके, तो स्मॉल डब्ल्यू का मान आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया है कितना, 1.17 ग्राम। उसके बाद बड़ा डब्ल्यू आपको इसी वक्त बता देना है कितना दिया, 25 ग्राम। ठीक, और यहाँ पे डेल्टा टी भी होगा, क्यों, क्योंकि अभी क्वथनांक की बात की गई है ना, 0.017 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यहाँ पे आपको एम आपकी बात, यहाँ पे देखो शक्कर, गन्ने की शक्कर मतलब चीनी बोला है, तो चीनी जो होता है इसका अणुभार होता है 342। ठीक, अणुभार आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए। ठीक, कभी कभी ब्रैकेट में दे भी देता है, नहीं देता है तो आपको पता भी रखना। हमको निकालना क्या है, के भी निकालना है। ठीक, निकालना है, वो बता दिया मैंने, विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा। चलिए यहीं से डालिए हल, फार्मूला लगाइए, एम बराबर 1000 गुणे के बी और स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी बी, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। आप इसी में सारे मान अच्छे से रख देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका जो आंसर मिल जाएगा वो आप इधर देखिए रखिए। तो एम का मान 342 दिया। ठीक, 342 दिया, एम की जगह पे अणुभार है, और यहाँ पे 1000 तो आपका ये फिक्स ही रहता है, क्योंकि ये सूत्र से आता। के भी निकालना है ना, इसको ऐसे ही रखना। ठीक, अच्छे से लिख लो थोड़ा। स्मॉल डब्ल्यू को मान दिया है 1.17, बटे लगाइए, डेल्टा टी एफ दिया है 0.017, और पूरे हो जाएगा आप कितना, 25 बड़ा डब्ल्यू, ये मैंने पुट किया। ठीक, अब आप इधर देखिए, एक मानी कैसे गुणा करिए, इससे गुणा करो 1000 गुणे के बी और 1.7। ठीक, उसके बाद इससे करो 3 बराबर, यहाँ पे आगे लगेगा बेटा। ठीक, बराबर लगे। अब इधर देखिए, इससे करोगे तो 342 और गुणे 0.017 और 25। आपको इधर देखिए के बी निकालना है, के बी को इधर लेके आएंगे तो उधर गुणा इधर हो जाएगा भाग में। ठीक, 342 0.017 इंटू 25। ठीक, 1000, उसके बाद यहाँ पे 117। चीजें समझ में आई। अब आपको पॉइंट वाला खेल खेलना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आपको अच्छे से मिल जाएगा। चीजें समझ में आ रही ना प्यारे बच्चे, आ रही हैं तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को अच्छे से। इधर देखिए पॉइंट किधर 1 2, उधर 3, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर अब देखो 3 नीचे 3, कैसे 1 2 3 1 2 3। अब सही, ये भी बराबर हो जाएगा 342 17 25, 1000 और यहाँ पे 1170। ठीक, ये आप इसको क्या करना है, आप इसको अच्छे से काट पीट दीजिए। 25 से करना 25, 25 चौको 100, एक जीरो बढ़ जाएगा, और उसके बाद फिर आप अच्छे से मेंटेन कर लीजिए। इधर देखिए के बी बराबर, अब इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 342 17, उसके बाद 40 और 1170। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा ध्यान से, और सॉल्व करने पर जो आंसर आपका मिलेगा वो मिलेगा कितना, 0.124। इधर देखिए के बी बराबर 0.124, 124 मिलेगा। ठीक, और केल्विन प्रति मोल में मिलेगा, केल्विन प्रति मोल में। अब इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, इसका इसका गुणा करना है और इसका इसका गुणा करना है, दोनों को भाग कर देना है, आपका आंसर ये आ जाएगा। आप इतना तो कर ही सकते हैं ना, अगर जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल कैसे कर पाएंगे। अगर अगर न्यूमेरिकल में आपको बेसिक नहीं पता है तो आप न्यूमेरिकल कैसे फोड़ पाएंगे। आप याद रखिए, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस न्यूमेरिकल का ही होता है,
न्यूमेरिकल अगर नहीं आते तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, टॉप नहीं कर पाएंगे। इसलिए कैलकुलेशन आपको अच्छे से होना चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। मैंने 4 तक कराया, क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, नंबर 4। ये सब चीजें आपको अच्छे से मेंटेन कर लेना है भाई, तभी आपका आ पाएगा अच्छे से। ठीक, अगर चीजें समझ में आ रही हैं मेरे प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप लिखिए दिया क्या है। ठीक, सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में गणना कीजिए, क्वथनांक की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 कैलोरी है। सिंपली क्वेश्चन है एकदम। सबसे पहले आपको लिखना है छोटा डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया 6 ग्राम, फिर उसके बाद बड़ा डब्ल्यू कितना करना है 200 ग्राम। ठीक, उसके बाद फिर आपको के बी जो आपके दिया हुआ है कितना दिया 0.52 कैलोरी। ठीक, कैलोरी थोड़ा अच्छे से लिख, कैलोरी हो गया ना। उसके बाद फिर एम आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे यूरिया बोला है तो यूरिया का अणुभार 60 होता है, ये आपको समझना है अच्छे से। उसके बाद फिर डेल्टा टी बी आपको निकालना है, हल डालेंगे, यहीं से आप फार्मूला रख देंगे, वो आपका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन पे ध्यान देना है आप, और कुछ करना नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, फार्मूला रखिए एम बराबर 1000 गुणे के बी और यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू। ठीक, डेल्टा टी बी और यहाँ पे बड़ा डब्ल्यू। ठीक, आप इसी में सारे मान अच्छे से रख दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। एम की जगह पे 60 रखिए और 1000 तो फिक्स रहता है, और के बी आप लिखिए, के बी का मान यहाँ पे देखो दिया है 0.52। उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू 6 दिया हुआ है बटे डेल्टा टी भी आपको निकालना है। ठीक, इस कैपिटल डब्ल्यू 200। ठीक, एक मानी कैंची गुणा करिए, इससे करेंगे तो 1000 और गुणे 0.52 बराबर लगाइए। ठीक, इससे करेंगे तो 60 गुणे डेल्टा टी बी और यहाँ पे 200। हमको निकालना है डेल्टा टी बी निकालना है। डेल्टा टी बी को इधर लेके आओगे, उधर गुणा इधर भाग हो जाएगा। ठीक, ये प्रोसेस तो आप जानते हैं ना, एकदम इजी वाला, सिंपल सी बात। 2x इक्वल टू 6, एक्स के इधर लेके हो 6/2 काट दो, आपका आंसर 3। इसी तरीके से करना है ना, सिंपल ही चीज है, सेम वही तरह है। मैंने डेल्टा टी बी को इधर लेके आए, ये गुणा उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो सिंपली आप क्या बचेगा 60 और 200। कैलकुलेशन कर लेना है आपको, बस और कुछ नहीं करना। ठीक, पॉइंट हटा के 2 जीरो यहाँ पे लगा दीजिएगा ध्यान से। ठीक, ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगे। डेल्टा टी बी बराबर यहाँ पे बचेगा क्या 52 और गुणे 6, उसके बाद 60 गुणे 20। आप 6 से 6 काट दीजिए, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक, डेल्टा टी बी बराबर 52/20, एक जीरो आएगा इसका 200। अब आपका इसको भाग कर देना, और जो आपका आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 0 पॉइंट कितना 26 रहना चाहिए था मेरे हिसाब से। आप इसको अच्छे से भाग करिए, 0.26 सही 26, ये मेरा आंसर है। अब इधर देखिए, इसको आप भाग करके चेक कर लीजिए कि इतना आ रहा है कि नहीं। ठीक, ये मेरा था क्वेश्चन कुछ अच्छे, इसी तरीके के क्वेश्चन और इसी तरीके की वीडियो हम आपके सामने प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, चीज़ें समझना है अच्छे से, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना है। आपको मैंने बिलियन चैप्टर के अंतर्गत बेसिक क्लास से पीछे मैंने अब बता दिया, जाइए प्ले लिस्ट में सारे वीडियो देखिए, उसके बाद आप अच्छा कर पाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, आपको पेपर में 100% ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए अब वो चीज़ें पढ़िए जो क्वेश्चन जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आप पढ़िए। आपको ज़्यादा चीज़ें पे ध्यान नहीं देना, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना और शेड्यूल और टारगेट बना काम करना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए।